नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार। आपको अपनी स्क्रीन पर 25 से 30 अभिभावक नज़र आ रहे होंगे। ये सभी अभिभावक अपने बच्चों के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, क्योंकि लगातार जो है एक महीने से कभी इस ऑफिस से उस दफ्तर से, इस दफ्तर से उस स्कूल में, इस तरह से इन्हें जो है चक्कर कटवाया जा रहा है। आपको पता है कि RTE के तहत बच्चों के दाखिले जो है प्राइवेट स्कूलों में होते हैं, उसके बावजूद भी प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं और बच्चों को जो है दाखिला नहीं दे रहे हैं। आपसे अपील, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। ये जो अभिभावक आपको नज़र आ रहे हैं, ये आज जो है जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुँचे हैं। इनका कहना है कि इनके जो बच्चे हैं वो शिक्षा से वंचित हैं, क्योंकि उनको जो है दाखिला वो प्राइवेट स्कूलों में नहीं दिया जा रहा है। बार बार यहाँ पर आकर अधिकारी के पास गुहार लगाते हैं कि इनके बच्चों को दाखिला दिलवाया जाए, उसके बावजूद भी इनके बच्चों का दाखिला नहीं लिया जा रहा है। किसकी मनमानी है, इनसे जानते हैं। हाँ जी, क्या कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है? कब से आप इनके दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं? हमें 16 तारीख को फॉर्म निकले थे, 16 अप्रैल से आज 23 मई हो चुकी है। आज तक हम इनके चक्कर ही, आज 23 और 24 है, आज 24 तारीख हो चुकी है। आज तक हम इनके ऑफिस के केवल चक्कर ही काट रहे हैं। ये सिर्फ हमें दिलासा दे देते हैं, जी हमने फॉर्म स्कूल में जमा करा दिए, स्कूल में मेल भेज दिए, स्कूल में जाओ। स्कूल वाले कह देते हैं हमारे पास कोई मेल नहीं आई। फिर कह देते हैं कभी कि हमारे पास सीटें अवेलेबल नहीं है। जब सरकार ने 25% सीट हमें गरीब आदमियों को दी है, तो उस सीट पे 25% सीट पे प्राइवेट स्कूल वाले एडमिशन किसी और को कैसे दे सकते हैं? वो सीट हमारे हक में है, हमारे बच्चों को उस पर एडमिशन चाहिए। प्राइवेट स्कूल वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं, कोई सीट हमें नहीं दे रहे हैं और बस उल्टे सीधे बहाने बना के हमें स्कूल से बाहर भगा देते हैं। आज आप यहाँ पे पहुँचिए, कुछ मिले थे आप इनसे? कुछ यहाँ हमें कोई नहीं मिला। जब भी आते हैं यहाँ हमें कोई मिलता ही नहीं है। वो कह देते हैं जी चंडीगढ़ गए, और 2 घंटे बाद ऑफिस में से निकल के अपने घर चले जाते हैं। मतलब आपको सिर्फ चक्कर कटवाया जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं? 1.5 महीना हो गया हमें डेली के चक्कर काटते काटते। घर छोड़ के आते हैं, बच्चों को छोड़ के आते हैं अपने, और यहाँ आते हैं तो यहाँ हमारा कोई काम नहीं बनता। जॉब करते हैं? जॉब करते हैं, पर जॉब में हमारे को सिर्फ 4000 तनख्वाह मिलती है। ऐसा कुछ बहुत मोटी आमदनी नहीं है हमारी। ना तो काम पे जा पाते हैं, ना घर ही संभाल पाते हैं, और यहाँ आते हैं तो यहाँ हमारा कोई काम नहीं बनता है। जब हम कमाएंगे नहीं तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? फिर कुछ और भी पेरेंट्स हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। तो आपसे पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। क्या प्रॉब्लम आ रही है? आप आज फिर से एक बार यहाँ पर पहुँचे। इससे पिछले 1 महीने से आप 4 से 5 बार यहाँ पर आ चुके हैं। प्राइवेट स्कूल में भी आप जाते हैं, क्या आपको मिलता है? रिस्पॉन्स क्या मिलता है? रिस्पॉन्स मैम सारी जगह से टाल मटोली करते हैं। पेरेंट्स को कुछ ना कुछ बोल के स्कूल से भेज दिया जाता है। सरकार की तरफ से ऊपर से आदेश आ चुका है कि जो स्कूल DO को अथॉरिटी दे दी गई है कि अगर कोई स्कूल एडमिशन नहीं दे रहा है RTE में, तो आप उसकी मान्यता रद्द कर सकते हो। लेकिन DO है कि इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। इतनी पावर है DO के पास कि वो हर बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिला सकता है। पूरे पानीपत में 150 बच्चे भी नहीं होंगे जिसका RTE में आया है एडमिशन, लेकिन किसी को भी एडमिशन नहीं हो रहा है। ये स्कूल वालों का संगठन है जो अपनी मनमानी कर रहा है, सरकार के कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। किसी तरह से कोई नहीं सुन रहा है। यहाँ पेरेंट्स धक्के खा रहे हैं स्कूलों में, BO ऑफिस में, DO ऑफिस में, किसी तरह कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैडम, अब तक किस किस से मिल चुके हैं? शिक्षा मंत्री से मिले? अब तो हाँ जी मैम, हम शिक्षा मंत्री से भी मिल लिए हैं, उनको भी लिखित में दे दिया है। और उन्होंने तो ये कहा है कि पूरे हरियाणा में एडमिशन हो रहे हैं, पानीपत में ही नहीं हो रहे हैं। उन्होंने ये कहा है। हम मैम शिक्षा मंत्री से मिल लिए हैं, DC से मिल लिए हैं, BO से मिल लिए हैं। DO तो मिलते ही नहीं है, किसी और के पास भेज देते हैं। वहाँ से आश्वासन, झूठे आश्वासन मिलते हैं, उनका कोई तर्क नहीं मिलता। यहाँ से फ़ोन करवाते हैं, हाँ जी आपका स्कूल से आया है, एडमिशन करवा दो इसका। ठीक है जी, भेज दो, करवा देते हैं। स्कूल में जाते हैं कि हम नहीं करते हैं, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना में आपके बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई, उसके बाद लॉकडाउन लग गया, इस तरीके से फिर ऑनलाइन स्टडी होने लगी। अब जब स्कूल खुले हैं तो बच्चों का एडमिशन, स्कूल खुले हैं तो एडमिशन नहीं हो पा रहा है। जो RTE एक्ट के तहत एडमिशन हो जाना चाहिए था बच्चों का, अब तक क्लासें भी चालू हो जानी चाहिए थी, वो नहीं हो पा रही है। बच्चों का भविष्य ख़राब कर रही है सरकार। एक तो इतना प्रचार कर रही है कि हम शिक्षा के ऊपर इतना खर्च कर रहे हैं, लेकिन यहाँ देखने में ग्राउंड पर अगर आप देखते हो कि बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो शिक्षा पे खर्च कहाँ से हो रहा है? स्कूल वाले बोलते हैं कि हम एडमिशन ले लेंगे, लेकिन सरकार हमारे पास पैसे नहीं भेजती। सरकार, शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि सभी स्कूलों के पास टाइम पे पैसे चले जाते हैं। ये कहाँ पे पेंच अड़ा हुआ, कुछ नहीं समझ में आ रहा मैम। क्या अपील करते हैं कि अब फिर से आप दफ्तर में पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे कोई आश्वासन नहीं दिया गया? कब तक ऐसे आप दफ्तरों के चक्कर काटते रहेंगे? क्योंकि मई का महीना चल पड़ा है, बच्चों की स्टडी भी शुरू हो चुकी है, आधे से ज़्यादा सिलेबस भी हो चुका है, उसके बावजूद आपके बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं अधर में लटक गया। बिल्कुल लटका हुआ है मैम। क्या
सरकार ही है जो अगर कुछ एक्शन ले सकती है, डीओ है जो एक्शन ले सकता है, या फिर डीओ इन स्कूल वालों का गुलाम बन गया है जो इन्हीं की मनमानी, जो ये कहेंगे उन्हीं की सुनेगा, सरकार के आदेश का उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या कारण है कि डीओ के ऊपर इतनी पावर होने के बावजूद भी डीओ कार्रवाई नहीं कर रहा है? ये सवाल मैम आप डीओ से ज़रूर पूछना कि इतनी पावर होने के बावजूद भी आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। कुछ और भी पेरेंट्स हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप कब से यहाँ पे इन्हीं पेरेंट्स के साथ आप रोज़ाना आ रहे हैं, दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, महीना होने को बीत आया है, मई का महीना चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई कहीं ना कहीं, बच्चों का भविष्य इधर में लटक रहा है। मेरे भविष्य तो ख़राब हो रहा है। अब देखो मई की है, छुट्टियां होने वाली हैं, बच्चे जो पीछे सारा क्लासिंग है वो सारा ख़राब हो रहा है। हम कभी भी आते हैं, कभी बीएलओ के पास, डीओ के पास, कभी कहीं धक्के खा रहे हैं। हम डीसी साहब के मिल चुके हैं, हम शिक्षा मंत्री जी से भी मिल चुके हैं, उन्होंने कहा कि आपका हो जाएगा। पूरे हरियाणा में हो गया है, क्योंकि पानीपत में क्यों नहीं हो रहा है? पानीपत में ही लोगों को दिक्कत आ रही है। हम शिक्षा मंत्री से मिले थे, शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया था कि आपका ये काम हो जाएगा। हम उस दिन सांसद संजय भाटिया जी मिले थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हम आपका एडमिशन जरूर करवाएंगे। हम प्रमोद विज विधायक जी से भी मिले हैं, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था कि हम आपका एडमिशन कराएंगे। अभी तक हमें कहीं से आश्वासन नहीं मिला। हमें तो धक्के से धक्के खा रहे हैं, हमें आज तक कुछ आश्वासन मिल रहा है। आश्वासन पे आश्वासन इन्हें दिया जा रहा है, कभी किसी और नेता से, कभी किसी पार्षद से, कभी किसी विधायक से, सांसद से, शिक्षा मंत्री से, फिर भी नहीं हो रहे एडमिशन। नहीं हो रहा एडमिशन। कभी हमें स्कूल वाले कहते हैं हम पे मेल नहीं आई है, हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल से हमें धक्के मार के भगा दिया जाता है। इधर आते हैं, डीओ कहता है, वो कहते हैं हमने फ़ोन कर दिया वहाँ पर जाओ, वो कहते हैं हमको डीओ वीओ को जानते नहीं है, स्कूल वाले ये बोलते हैं। हमें दोनों तरफ से हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद होया जा रहा है हमारा, और कुछ नहीं हो रहा। 2 साल बाद तो स्कूल खुले हैं, और इस दौरान में जब सरकार ने स्कीम निकाली है तो लेने भी चाहिए ना। सर्वे करने आओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, सर्वे करके आ जाओ। हमारे घर अपना है ही नहीं, तो तब भी क्यों नहीं ले रहे? हम सरकार से चाहते हैं आप 25% जो कोटा निकाला वो जोड़ लें बच्चों को। ऐसा कब तक चलता रहेगा? क्योंकि कई दिनों से आप चक्कर काट रहे हैं, ना स्कूल वाले सुनवाई कर रहे हैं, ना इधर सुनवाई कर रहे हैं, तो कब तक ऐसा चलता रहेगा? पता नहीं ये कब तक करते रहेंगे ऐसा। जब तक नहीं होगा तब तक हम धक्के खाते रहेंगे और इनके इधर आते रहेंगे। हम अपना एडमिशन करा के ही रहेंगे। तो आप ये तस्वीरें देख रहे थे जहां पर जो है अभिभावक आज अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुंचे थे। तो आपको फिर से बता दें कि बच्चों का एडमिशन जो है आरटीए के तहत होना था, लेकिन इनके बच्चों का प्राइवेट स्कूलों द्वारा जो है एडमिशन नहीं लिया जा रहा है। अब ये सभी अभिभावक जो है अंदर जिला शिक्षा अधिकारी से मिलने के लिए पहुँचे हैं। उनसे क्या कुछ आश्वासन मिलता है ये आगे की देखने वाली बात होगी। तो आपसे पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो कुछ स्कूल्स की इन्होंने हमें लिस्ट दी है, और मैं इनको आश्वासन देना चाहता हूं कि मैंने इनको बोल भी दिया है कि आज हमारे एक अधिकारी जी मीटिंग के लिए गए हुए हैं चंडीगढ़, तो कल वो भी आ जाएंगे। आज मैं शाम तक उनको ब्रीफ भी कर दूंगा कि ऐसे ऐसे पेरेंट्स भी आए हैं और रिगार्डिंग आरटीई के लिए परेशान हैं। और सिंस मैंने कल ही ज्वाइन किया है और इनकी ग्रीवेंसेस मैंने सुनी हैं, इनके भी 5 बंदे उस मीटिंग के लिए कल हमने जो बुलाएंगे, तो उनके भी और प्राइवेट एसोसिएशन के जो मेंबर्स होंगे वो हम आज सॉर्ट आउट करेंगे कि इन मेंबर्स को बुलाएंगे, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो बैठ करके उनकी दोनों पक्षों की बात सुन करके हम समाधान निकालने की कोशिश करेंगे कि ज़रूर इन बच्चों का एडमिशन मैक्सिमम स्तर पर उनमें स्कूल्स में करवाया जाए। मतलब ये माना जाए कि सरकार की तरफ से जो शिक्षा का अधिकार जो है नीति बनाई गई है, जी जी जी, वो उनको मिलेगा। सर हम एक बार जो भी हमारी तरफ से प्रयास और हमारी तरफ से कोशिश होगा, लेकिन अभी मैंने एक पक्ष की ही बात सुनी है, दूसरे पक्ष की भी मैं बात सुनूंगा। तो सुन करके दोनों पक्ष में जहां प्रॉब्लम है, मैं नहीं समझता कि वहां समाधान नहीं होता। कोशिश करेंगे तो समाधान कुछ ना कुछ निष्कर्ष पे हम ज़रूर उसको सॉल्यूशन पे कहीं ना कहीं स्तर तक हम पहुंचेंगे, लेकिन कोशिश करना हमारा पहले फ़र्ज़ है। एक बार में नहीं निपटती कुछ बात, दूसरी बार भी हमको, लेकिन कोशिश हम प्रयास हम अपना जारी रखेंगे, हम उससे भागेंगे नहीं। विल बी पॉजिटिव, और पॉजिटिव ही मान के चलना चाहिए हमें। कुछ किसी को परेशानी है तो मतलब एक तो 0 आपको रिज़ल्ट मिले कि भी हमने कुछ किया ही नहीं है और बच्चों को एडमिशन मिला ही नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि उनकी लिस्ट भी हमारे पास हो, उन्होंने कितनों ने पोर्टल पे रजिस्टर किया है और कितने उनके पास वैकेंट सीट्स अवेलेबल हैं और कितनों ने उन्होंने एडमिशन उनको दिया है। तो पहले यही फाइंड आउट करेंगे हम कि वेदर यू हैव रजिस्टर्ड द सीट्स और द स्कूल्स कि नंबर ऑफ़ सीट्स के अवेलेबल हैं, रजिस्टर किया है या नहीं किया है। पहली बात तो यही उठेगी, और नहीं किया है तो क्यों नहीं किया वो भी पूछी जाएगी, और कितनी सीट्स अवेलेबल हैं ये बताइए, और इतनी सीट्स अवेलेबल हैं तो कितनों के आपने एडमिशन दिया। तो एक बार थोड़ा सा दोनों पक्ष बैठ के तो सारी क्लैरिटी जब तक ना हो, जब तक मतलब
आपने आजकल में ज्वाइन किया है। जी 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 जी। स्कूल के जो संचालक है उनको अभिभावकों को किस तरह से क्या अपील करेंगे, क्या कहना चाहिए? अभिभावकों को अभिभावक है, स्कूल संचालक है, वो इस तरह से मनमानी ना करें, कोई भी चीज़ है जो संदेश आप देना चाहते हैं। मनमानी तो सर देखिए ये है कि जो आरटी के तहत सरकार ने राइट दिया गया है उन बच्चों को भी परेशानी ना हो, पेरेंट्स को भी परेशानी ना हो एडमिशन्स के लिए, और उनकी क्या वाई मतलब द स्कूल इज़ नॉट गिविंग देम द एडमिशन, तो इनकी तरफ से जो ग्रीवेंसेस है वो हम स्कूल वालों से पूछ करके सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। कब तक उम्मीद है सर? कल हम मैंने इस बारे में चर्चा करूँगा, क्योंकि सिंस आई हैव जॉइंड यस्टरडे ओनली, और मैंने इसमें प्रयास मतलब मैंने कहा भी है इनको कि आप भी 5 रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ अपना आएंगे और प्राइवेट स्कूल्स के 2-4 जितने भी 5-6 मेंबर्स एसोसिएशन के तौर पर आप बुला सकते हैं। बीओ साहब को मैंने बोल दिया है कि आप भी होंगे, और मतलब एक मीटिंग करके हम आपको खुद ही बताएंगे कि मीटिंग में क्या होगा। विल ब्रीफ यू। देखते हैं। अभिभावक जो है जिला शिक्षा अधिकारी के पास मिलने पहुंचे थे, उनसे काफ़ी देर तक बातचीत हुई और उन्होंने जो है अपनी समस्या जिला शिक्षा अधिकारी के सामने रखी, और जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से पेरेंट्स को जो है आश्वासन भी दिया गया है कि उनकी इस समस्या का जल्द ही निजात कर दिया जाएगा। कमेटी गठित की गई है। देखने वाली बात होगी कि कब तक बच्चों को है उनको जो है एडमिशन मिल पाता है उनके मनपसंद जो है स्कूलों में, तो अब तक देखने वाली बात होगी। तो आपसे फिर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। मेरे सहयोगी प्रदीप पांचाल के साथ मैं सोनम, वॉइस ऑफ पानीपत।